नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट। ये आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें देखिए आपका बिहार एसआई सेकेंड बैच सेट नंबर वाई है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 में जो है आपका 100 प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, जिसमें आपका 90 के आसपास प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। 10 सेट उसमें बचा है तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और वॉल्यूम 2 आया है, जिसमें आपका मात्र 2 सेट जो है अभी रोशन आनंद सर के द्वारा कराया गया है। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वॉल्यूम 2। ठीक है, वहाँ पे दोनों सेट आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सेट जो आज हम आपको दे रहे हैं, ये आपका देखिए बिहार एसआई का है। सेकेंड बैच जो है, यानी कि ऑफलाइन में जो सर के द्वारा सेकेंड बैच चलाया जाता है, उसका सेट नंबर वाई है। ठीक है, तो चलिए आज इसी का हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो हिमालय भालू और विशाल पांडा जो है, यह किस जाति का पूछ रहा है कि उदाहरण है। तो सुमेघ जाति का, याद रखिएगा, सुमेघ जाति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि G20 की स्थापना का उद्देश्य क्या है। जैसे G20 की स्थापना हुआ था तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करना, याद रखिएगा कि वित्तीय मुद्दों पर जो है आपको चर्चा करना ही G20 का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दो ग्रुप में शेयर भी कीजिए। अगर आपके लिए हम इतना सारा अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक दबा लें बटन का, और कमेंट भी थोड़ा सा लिख दें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पेशियों का जो अध्ययन कहलाता है ये आपको एस्क्रोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, सार्कोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं हो जाएगा, सार्कोलॉजी यहाँ पे होगा। पेशियों का जो अध्ययन होता है इसको सार्कोलॉजी बोला जाता है। अगला यहाँ पे दिया है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसके बोला जाता है। तो बिंदेश्वर पाठक को बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो है आपको बिंदेश्वर पाठक को बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो हुआ था 1943 में हुआ था। किसका? तो बिंदेश्वर पाठक का। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा कि ये बिहार में हुआ था। बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार में हुआ था 1943 में, और इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ पे दिया है कि 1985 और 88 के बीच गठित नगरीकरण पर कह रहा है कि राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो ये अध्यक्ष था, आपको था CN कुरिया। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक कर लीजिएगा, CN कुरिया हो जाएंगे। लघुपतन के समय कह रहा है कि परिपथ में, तो लघुपतन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। लघुपतन जब होता है, लघुपतन मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट वोल्ट का बढ़ना। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो धारा बहता है तो क्या होता है, तो धारा का मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, और जिसके कारण अगर आपके अथी में फ्यूज का प्रयोग किया गया है तो क्या होता है कि हीट के वजह से फ्यूज टूट जाता है, जिससे घर का जो महत्वपूर्ण अप्लायंस हैं, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, वो जलने से बच जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद 170 का अपवाद नहीं है। ठीक है, तो 170 का अपवाद नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिल्ली, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि मोनेल मेटल मिश्रण होता है, तो किसका मिश्रण होगा, तो Cu प्लस Ni का। ठीक है, कॉपर प्लस निकेल का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं आपको हो जाएंगे अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि हवाना का राय की राजधानी है। तो हवाना किसका राजधानी है, तो याद रखा कि क्यूबा का। ठीक है, कह रहा है कि हवाना राजधानी है, तो क्यूबा का हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भारत के सबसे पूर्वी दिशा में निम्न में से कह रहा है कि कौन सा जैवमंडल स्थित है।
क्या कह रहा है, सबसे पूर्वी दिशा में कह रहा है कि कौन सा ज्योमंडल स्थित है। तो याद रखिएगा कि सबसे पूर्वी दिशा में आपका होता है मानस। अब ये आपका असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी गैस जो है ओजोन परत के हानिकारक नहीं है। ठीक है, तो ओजोन परत के लिए हानिकारक नहीं है, तो याद रखिएगा कि CFC हो जाता है, HBFC होता है और CCl4 होता है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे दिया है CH4 मीथेन, ये आपका ओजोन परत के हानि के लिए जिम्मेवारी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को यहाँ सॉरी डी को लगा लीजिएगा, CH4। आगे यहाँ पे दिया है कि प्रकाशीय तंतु किस नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाशीय तंतु जो है ये आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पे जो है कार्य करता है। ठीक है, एक देता है आपको एंडोस्कोपी, जिसे पेट में गड़बड़ी हो जाता है तो एंडोस्कोपी करता है, जिसमें आपको कैमरा लगा रहता है, तो वो भी जो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है पता लगाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सूर्यकुंड भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में आपका है। तो ये आपको पड़ता है झारखंड में। और एक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताते हैं कि जो आपको अयोध्या में राम जी का जो माथे पर जो सूर्य भगवान का टीका लगता है तो प्रकाश से, तो वो भी जो है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है वहाँ पे सूर्य का रोशनी जो है उनके माथे पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया था 14 का सूर्य कुंड कहाँ है, तो ये आपका झारखंड में पड़ता है। राज्यसभा का कह रहा है कि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा। तो ये आपको देगा उपराष्ट्रपति को। मयूर झरना हाथी रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। अगला है कि प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, तो प्राथमिक घाटा आपको राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज उदायगी से। ठीक है, ऑप्शन ए को यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे दिया है कि अमित घात किस मगध राजा का अन्य नाम था। ठीक है, तो ये आपका नाम था बिंदुसार का। अगला है कि कौन सा ग्रंथ जो है तमिल व्याकरण है। ठीक है, 19 का, तो ये आपका है तोल्काप्पियम, ये जो है आपका तमिल व्याकरण है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अधात्विक खनिज है। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन सा जो है अधात्विक खनिज है, तो माइका, याद रखिए कि माइका जो है आपका अधात्विक खनिज आता है। अंग्रेजों ने सूता नाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी जो है कितने रुपए में खरीदा था, तो ये आपको 1200 रुपये में। ठीक है, और यही सब आगे जाकर जो है कलकत्ता नगर का नाम दिया गया था, यानी कि तीनों को मिलाकर जो ही आपका है एक कलकत्ता नगर बना हुआ है। ठीक है, उस समय अंग्रेजों ने इन तीनों को मिला के 1200 रुपया में जो है वार्षिक मतलब लिया था 1200 रुपया में। मुगल बादशाह ने कहा है कि किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, तो याद रखिएगा कि आपको डुप्ले को। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में लड़ा गया था, तो पालखेड़ा का युद्ध याद रखिएगा कि हैदराबाद के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच जो है आपको पालखेड़ा का युद्ध हुआ था 1728 में। आगे दिया कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेल्जली के द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि, ठीक है, जिसको अलायंस भी कहते हैं, स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। तो सबसे पहला भारतीय शासक था आपको हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी को सही कर लीजिएगा। चलिए 25 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सिख राज्य में राखी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का कितना भाग जो है लेकर दल खालसा में सुरक्षा के प्रबंधन हेतु लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखिएगा कि 1/5 भाग आपका उपज का 1/5 भाग जो है आपसे लिया जाता था, किसके लिए, तो दल खालसा यानी कि सुरक्षा प्रबंधन के लिए। रंजीत सिंह का राज्य का राय के 4 सूबों में बटा था, ये कौन कौन सा राज्य था, तो याद रखिए कि पेशवा, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर था। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कह रहा है कि राजपूत राजाओं से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य उनका क्या था, तो अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित करना। आगे है कि ठगों का दमन
निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन किया था, तो कैप्टन सलीमन के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे कर लेंगे। कह रहा है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लगा था, तो 1885 में। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक जो है 1886 में, और दक्कन काश्तकारी अधिनियम आपको 1879 ईस्वी में, और मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक जो है आपको 1883 ईस्वी में। चलिए अगला है कि किसने 1911 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है प्रस्तुत किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो ये कौन था, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आगे दिया कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध रखता है, तो याद रखिएगा कि आरसी मजमूदार के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 1857 के क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी अवधारणा जो है यहाँ पे सही दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 1857 के क्रांति के बारे में सही अवधारणा दिया गया है, तो यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। आगे दिया है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था, तो ये आपको बीरेश लिंगम पतुल्लू। ठीक है, ऑप्शन डी को सही कर सकते हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसके विचारों से प्रेरित होकर यहाँ होना चाहिए, होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना किया, तो ये आपको था ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए आगे दिया है 35 में यहाँ पे कह रहा है कि 1930 ईस्वी के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आपको किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। अगला कि 1875 का दक्कन विद्रोह का संबंध था, तो ये आपका संबंध था कृषक आंदोलन से। राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आपको किया गया था 1948 ईस्वी में, राधा कृष्ण आयोग का गठन। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसके तहत प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो ये आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ठीक है 1968 के द्वारा जो है 14 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा। आगे दिया है कि अधोलिखित में कांग्रेस के किस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम जो है घोषित किया गया, तो ये आपको हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था, तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना गया। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें कहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के नींव पड़ी। ठीक है, किनसे जो है किससे या किनसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है नींव पड़ा था, तो याद रखिएगा कि 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ईस्वी के द्वारा जो भी है आपको अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा, और प्राच्यविद और अलगविद विवाद के भी द्वारा जो है आपको अंग्रेजी शिक्षा का जो है भारत में जो है नींव पड़ा था। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है आपका राइट दिया गया है। आगे दिया कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार जो है द्विसदनीय बन गई थी, तो प्रथम बार याद रखिएगा कि हो जाएगा 1919 ईस्वी के भारत काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा। संविधान की कह रहा है कि प्रारूप यानी कि मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है किसने रखा था, तो ये आपको रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, तो ये साम्यवाद का जनक भारत में याद रखिएगा कि एम.एन. राय को माना जाता है। आगे दिया है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और
सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये किससे हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र से। किस देश के संविधान से कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है प्रभावित नहीं हुआ? तो किस देश के संविधान से जो है आपको संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुआ था? तो ये आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संविधान से जो है प्रभावित हुआ है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था में कहा है कि कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। चलिए 48 देख लेते हैं यहाँ पे। नहीं 47 जो हुआ आपका, क्या कह रहा था? शक्ति का विकेंद्रीकरण ना जी, देख लेते थोड़ा सा। 47 ऑप्शन भी देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा फिर। ठीक है, 47 में देखिए यहाँ पे डी आंसर आएगा, जिसमें आपको हो जाएगा 4 नंबर वाला और क्या बोलते हैं 6 नंबर वाला और यहाँ पे 3rd नंबर वाला। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा 47 का। चलिए 48 देख लेते हैं। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक करता है? तो ये आपको कौन करता है? तो हेनरी फेवेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने, थोड़ा सा ऐसे कर लेता कि फटे नहीं। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूलों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा ये आपको भीमराव अंबेडकर का है। कह रहा है कि कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है आपको संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। आगे दिया है यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे मिलान के लिए बोल रहा है आपसे, तो मिलान कर लीजिए। चलिए जनगणना याद अधिक केंद्रीय सूची में आपका आता है जनगणना। केंद्रीय सूची में आप याद रखिएगा कि आता है जनगणना, और राज्य सूची में आता है आपको पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में आता है आपको जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ये सब जो है आपको समवर्ती सूची में, और अवशिष्ट विषय है आपको अंतरिक्ष अनुसंधान। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये आपको किसके द्वारा? तो 3री अनुसूची के द्वारा। आगे दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय जो है संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो ये आपको हो जाएगा भाग 12 और अध्याय 1 हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा युग में जो है यहाँ पे सही सुमेलित दिया गया है। ठीक है, तो 55 का देख लेंगे कौन सही है। तो यहाँ पे संविधान का चौथा क यानी कि 4 क का भाग जो है मौलिक कर्तव्य से है। ठीक है, चौथा यानी कि 4 क जो भाग है ये मौलिक कर्तव्य से है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा घरेलू नौकर के भुगतान। चलिए आगे दिया है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में कह रहा है कि क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा कि मूल्यह्रास व्यय जो है आपको जीएनपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 में क्वेश्चन का है कि 58 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी कि लिंगर टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? तो ये कौन करता है? तो वह मुद्रा जो कई ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए जो है बाध्य होते हैं। तो ऑप्शन बी को सही कर सकते हैं यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कराए कि किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 के महान मंदी को जो है सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का जो है उपयोग किया? तो किसके द्वारा? तो ये आपको प्रोकिन्स के द्वारा। आगे दिया है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में कराए कि निम्न में किस एक क्षेत्र का सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो ये आपको किसको दिया जाता है? तो विनिर्मित उत्पाद का। मुद्रा के कराए के मूल्य में स्थिरता होने का कारण जो मुद्रा होता है, ये आपको होता है विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकती है। निम्नलिखित में से कराए कि कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में कराए कि सबसे महत्वपूर्ण अंश है? तो सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है? तो स्व-अवधि जमा हो जाएगा। आगे दिया है कि जिला साख योजना बनाई जाती है। तो जिला साख योजना जो है ये आपको लीड बैंक के अंतर्गत बनाया जाता है। 1969 में यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से 1969 में कहा है कि किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो ये आपको भारतीय स्टेट बैंक का, ये अभी तक भी भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है कि किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में कहा है कि निवेश की अधिकतम अनुपात सीमा कितनी होती है? तो ये आपको होता है 1.5 लाख। प्रगति क्रॉसिंग ओवर किस व्यवस्था में होता है? तो ये आपका किस में होता है? तो पैकेटिन में होता है। यहाँ पे दिया है कि टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन होता है? तो विपरीत अवस्था आपको है प्रोफेज। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो ये आपको केंद्रिका के द्वारा। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि अधिचर्म बोला जाता है, एपिडर्मिस। शुष्क स्थानों पर कहा है कि पाया जाने वाला पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में कहा है कि जल हानि को रोकता है? तो ये कौन होता है? तो क्यूटिकल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का जो है निर्माण करता है? तो कौन करता है? तो ये याद रखिएगा कि ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए 72 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ये आपको किया गया था 1992 में। जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है? तो विषाणु जनित रोग का। आगे दिया है कि वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है कैपिस्ट। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल के विशिष्ट लक्षण नहीं है? ठीक है, तो शैवाल के थैल्स सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे सही कर सकते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति का राय के किससे बनी होती है? तो ये आपको बना होता है सेलुलोज का। ठीक है, कॉको के पूछेगा तब काइटिन हो जाएगा। बुनर्स ग्रंथि आहार नाल के कहराय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये आपका भाग हो जाएगा छोटी आंत। किस शैवाल से कहराय की आयोडीन प्राप्त होती है? तो ये आपका होता है लेमिनेरिया से। निम्नलिखित में से कहराय कि कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो ये आपको हो जाएगा ट्रिटिकेल। चलिए आगे देख लेते हैं। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए कहराय कि किस पौधे के लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको होता है सेलिक्स प्यूरिया। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाला केवल नेत्र बिंदु होता है? तो ये आपको होता है प्लेनेरिया। ऑप्शन डी को यहाँ पे आप सही कर सकते हैं। मर्सप्यूलिस की विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ये विशेषता आपको है ये बच्चों को थैली में ले जाते हैं। आगे दिया है कि समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो वैज्ञानिक नाम आपको हो जाएगा काइटिन। आगे दिया है कि कौन सा एक सत्य यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका सत्य नहीं हो जाएगा कि आमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप जो है गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ये आपका गलत है, चाइल नहीं काइल कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख्य गुहा से भोजन को जो है श्वास नली में जाने से जो है रोकता है। तो याद रखिएगा कि एपिग्लोटिस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहा है कि इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ जो है आपको समझौता किया। तो ये आपको इंजीनियरिंग के लिए किया है BEML लिमिटेड के साथ। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब तक जो है देश में कुल कितने इसका संख्या बढ़कर हो गया, तो ये हो गया आपको 85। सबसे अधिक आपका तेलंगाना में है। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन जो है बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा, तो ये आपको UAE में। अमान यानी कि जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कह रहा है कि किसने कांस्य पदक जीता था, तो ये आपको रौनक दहिया के द्वारा। हाल ही में कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे, तो ये पूर्व विदेश मंत्री जो हैं रह चुके हैं नटवर सिंह। किस देश के कह रहा है कि क्रिकेटर गॉस एटकिंसन को जुलाई 2024 में कह रहा है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है, तो ये आपको ये हो जाएगा शशिकांत दास को। ठीक है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो ये मंत्रालय का नाम है आपको खान मंत्रालय। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए कह रहा है कि भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया, तो ये आपको सुमित आंतिल हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। आगे दिया कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पे कहा है कि 17वें दिव्य कला मेला का जो है उद्घाटन किया है, तो ये आपका रायपुर में हो जाएगा। 20 अगस्त को कहा है कि सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो ये आपका जयंती याद रखिए कि राजीव गांधी के जयंती पर। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में कह रहा है कि भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये आपको P हरीश को। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा गोविंद मोहन को। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रह गया, तो उससे पहले एक बार फिर से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और लास्ट में कह रहा है कि ED के नए निदेशक कौन बन गए, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, तो ये आपको हो जाएगा राहुल नवीन। ठीक है, और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। ऑफलाइन का जैसे ही सेट आपका दूसरा होगा आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।